सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है भागीरथ सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले तो आप सभी को बधाई कि वो घड़ी आ चुकी है अब जिस घड़ी का आपको इंतज़ार था, यानी 26 सितंबर को, जैसा कि हमारे शिक्षा मंत्री जी ने घोषणा कर दी है कि 26 सितंबर को रीट का एग्ज़ाम होगा। काफ़ी टाइम से हम सबको इंतज़ार था कि रीट कब होगी और आखिर अब अपने को पता चल गया कि 26 सितंबर को पक्का रीट होगी। क्योंकि ये ऐसा टाइम है कि हम ये भी नहीं कह सकते कि कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है इस टाइम में, क्योंकि लहर तो जनवरी फरवरी हो सकता है ना। तो अब अपने ये कह सकते हैं कि आपके पास पूरे 101 दिन रहे हैं। आज से 26 सितंबर तक आपके पास 101 दिन रहे हैं, यानी लगभग आपकी अब उल्टी गिनती स्टार्ट हो चुकी है। 101 दिन रहे हैं, 100 दिन रहे हैं, 99 दिन रहे, 98 दिन रहे, और पता ही नहीं चलेगा ये दिन कब निकल जाएंगे। सही में कह रहा हूँ, पता ही नहीं चलेगा कि ये टाइम है ये कब निकल जाएगा, है ना। 101 दिन बहुत कम दिन है, ठीक है। जो लोग तैयारी कर रहे थे कंटिन्यू वो तो बहुत फ़ायदे में है, लेकिन जिन लोगों ने बीच में तैयारी छोड़ दी थी, क्योंकि बीच बीच में कई लोग ये कह रहे थे कि 2022 में ही होगा रीट का पेपर, इसलिए कई लोगों ने तैयारी छोड़ दी थी, तो उनके लिए थोड़ा सा अब ज़्यादा टाइम देने की कोशिश करें। क्योंकि आप डेली अपने कोई भी सब्जेक्ट पे 101 दिन है इंटू आप कम से कम 10 तो करें, 1010 घंटे आप ये एम लेके चलें कि 1010 घंटे हमें जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक कंप्लीट करने ही करने हैं। समझ गए? चाहे कैसे भी पढ़े, दिन में 10 घंटे का पढ़ने ही पढ़ने हैं। और अब तो आपको पता चल गया कि अगर आप जॉब लग गए तो डेली हर महीने की 1 तारीख को क्रेडिट इन योर अकाउंट वाले मैसेज आने स्टार्ट हो जाएंगे। अब भी मैसेज बहुत आते होंगे, लेकिन अब तो वो आते हैं कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, है ना। लेकिन क्रेडिट इन योर अकाउंट 17,000 कुछ रुपये, ऐसा मैसेज अगर चाहिए तो दिन रात खूब मेहनत करने लग जाओ, और जब तक उस चीज़ को मत छोड़ो तब तक वो चीज़ आपके तैयार ना हो। अच्छे अच्छे नोट्स बना रखे होंगे, ज़्यादा नोट्स बनाने के चक्कर में भी नहीं मत रहिए, क्योंकि बहुत नोट्स बना रखे हैं आपने। आप नए नहीं हो रीट के लिए, एक्सपीरियंस आपको खूब है। कोई भी स्टूडेंट अब नया नहीं है इस भर्ती के लिए, इस रीट के लिए तो पक्का नया नहीं है, क्योंकि खूब टाइम मिला है इस परीक्षा के लिए। इसलिए आपके पास जो नोट्स है उनको लगातार पढ़ते रहिए और तैयार करते रहिए। आप नोट्स अच्छे ये है कि नोट्स तो बनाए हुए हैं, लेकिन कम से कम आपके पास जो भी सब्जेक्ट है, मान लो आप हिंदी पढ़ रहे हो, आप मैथ्स पढ़ रहे हो, आप साइको पढ़ रहे हो, है ना, तो आपको कम से कम उस सब्जेक्ट के टॉपिक लिखो कि हिंदी में हमें संधि, विलोम शब्द, मैथ में प्रतिशत, है ना, लाभ हानि, साइको में जो भी आपका टॉपिक है ना, तो उस टॉपिक को आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि ये हमने ये टॉपिक लिखे होंगे। तो आपने जो टॉपिक पढ़ दिया तो उसके आगे राइट चिन्ह लगा दो कि ये हमने पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया, मैथ में ये टॉपिक पढ़ लिए। तो जिससे आपको पता रहेगा कि हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा है और कौन सा टॉपिक हमने नहीं पढ़ा है। समझ गए बात? अगर ऐसा ध्यान में रहेगा तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको ये भी रहेगा कि इस टॉपिक का हमने कितनी बार रिवीजन कर दिया, क्योंकि दूसरी बार कर रहे हो तो दूसरी बार आप इसको टिक कर सकते हो ऐसे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप जल्दी से जल्दी जॉब लगो और 2022 में एक गवर्नमेंट टीचर और गवर्नमेंट स्कूल में आप 15 अगस्त मनाओ, यानी नेक्स्ट 15 अगस्त है वो आपका गवर्नमेंट स्कूल में होना चाहिए। ऐसी मेरी आप सबके लिए शुभकामनाएं हैं रीट के विद्यार्थियों के लिए, ठीक है। तो आइए अपने स्टार्ट करते हैं अपना छठा पाठ संख्या पद्धति का, जिसमें हमें आज कल हमने क्या क्या पढ़ लिया था। रामानुजन संख्या पढ़ा था, है ना, संपूर्ण संख्या पढ़ा था, ये सब पढ़ा था, ठीक है। तो चलिए आज हम जानते हैं कि योज्य प्रतिलोम क्या होता है। योज्य प्रतिलोम क्या होता है? देखो ये सारी चीज़ें 6ठी 7वीं 8वीं की किताबों में हैं, मैं कोई नई चीज़ नहीं बता रहा, ये सारी किताबों में है। लेकिन बात यह है किताबों को जो स्टूडेंट नहीं पढ़ पाया उनके लिए देखो हम यहाँ पका पकाया खाना तैयार है आपके लिए, आपको तो सिर्फ खाने आना है। समझ गए?
आपको उसके लिए मेहनत नहीं करनी है, आपको सिर्फ खाना खाना है, इतनी मेहनत करनी है। हम खाने के लिए क्या क्या चाहिए उसके लिए फिर खाने को पकाना है ना, आपके लिए पूरे रसोई तैयार कर ली है हमने, आपको तो सिर्फ आना है खाना खाने। ठीक है, तो ये बात है। योज्य प्रतिलोम क्या होता है, समझ गए? योज्य प्रतिलोम क्या होता है? किसी भी संख्या का चिन्ह बदलने पर प्राप्त मान उस संख्या का योज्य प्रतिलोम होता है। किसी भी संख्या का चिन्ह बदलने पर प्राप्त जो मान होता है वो उस संख्या का क्या होता है? योज्य प्रतिलोम होता है। जैसे देखो 5 है, 5 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा, समझ गए? 5 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? -5। -3/2 है, इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? +3/2। सिर्फ चिन्ह बदलना और कुछ नहीं करना। अगर आपने चिन्ह बदल दिया तो आप उस संख्या का योज्य प्रतिलोम प्राप्त कर रहे हो। समझ गए बात? ये यहां तक क्लियर है? ठीक है, कोई भी संख्या का योज्य प्रतिलोम का मतलब हो गया कि अगर आप उस संख्या का चिन्ह बदल रहे हो तो प्राप्त जो मान हो रहा है वो उस संख्या का योज्य प्रतिलोम हो रहा है। ठीक है, जैसे देखो -10 का योज्य प्रतिलोम क्या हो गया? 10 हो गया। समझ गए बात? ये अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि कोई संख्या है, मान लो 10 है, आप 10 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -10। यानी कोई संख्या और उस संख्या के योज्य प्रतिलोम को आपस में जोड़ दे, कोई संख्या और उस संख्या के योज्य प्रतिलोम को आपस में जोड़ दें तो आपको मान क्या प्राप्त होता है भाई? 0 मान प्राप्त होता है। किसी भी संख्या में ठीक है, किसी भी संख्या में उस संख्या का योज्य प्रतिलोम जोड़ने पर किसी भी संख्या में उस संख्या का योज्य प्रतिलोम जोड़ने पर मान सदैव 0 प्राप्त होता है। समझ गए? सदैव मान क्या प्राप्त होता है? 0 प्राप्त होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी संख्या में उस संख्या का योज्य प्रतिलोम अगर हम जोड़ देंगे तो उसका मान उस संख्या और उस योज्य प्रतिलोम का योग है, समझ गए? तो उसका मान क्या होगा? 0 होगा। यानी हम ये भी कह सकते हैं किसी भी संख्या व उसके योज्य प्रतिलोम का योग सदैव 0 होता है। सदैव 0 होता है, ध्यान रखना। किसी भी संख्या व उस संख्या के योज्य प्रतिलोम का योग सदैव क्या होता है? 0 होता है। तो आपको ये बात क्लियर है कि योज्य प्रतिलोम क्या होता है। समझ गए बात? ये बात अपने को ध्यान रखनी है। ठीक है, समझ में आई बात? ये तो ये बात आपको समझ में आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखो आपका रीट का जो एग्ज़ाम है वो 26 सितंबर का और उसके दिन रहे हैं 101 दिन। ठीक है, 101 दिन रहे हैं। समझ गए बात? ये आज से। अब देखिए गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम देखिए क्या होता है। गुणात्मक प्रतिलोम किसी भी संख्या का व्युत्क्रम उस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम होता है। गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है।
किसी भी संख्या का जो व्युत्क्रम होता है ना, वो उस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। व्युत्क्रम का मतलब क्या हो गया? इनवर्स, उल्टा। जैसे देखो 5/6 का गुणात्मक उल्टा हो गया 6/5। देखो योगात्मक प्रतिलोम में तो केवल चिन्ह बदलना है, संख्या के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी, केवल चिन्ह को चेंज करना है। प्लस का है तो धन माइनस का, और माइनस का है तो प्लस का। लेकिन गुणात्मक में चिन्ह को नहीं चेंज करना, अंश हर बना देना है और हर को अंश बना देना है। यानी अंश है वो हर में चला जाएगा और हर अंश में चला जाएगा, उल्टा हो जाएगा। समझ गए होंगे मेरी बात? -3/2 है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? -2/3। समझ गए? 4 है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या है? 1/4। 1/5 है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या है? 5। समझ गए गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? यहां तक बात क्लियर है? समझ गए? अब देखिए, आप एक बात ध्यान रखना कि कोई भी संख्या है उसके गुणात्मक प्रतिलोम का उससे गुणा कर दें। किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम से उसका गुणा कर दें तो मान सदैव क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, तो यह भी ध्यान रखना, किसी भी संख्या का उसके उस संख्या के गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा करने पर सदैव मान 1 प्राप्त होता है। सदैव मान है वो 1 प्राप्त होता है। ये बात ध्यान रखना है कि किसी भी संख्या व उसके गुणात्मक पूर्णांक का गुणा, किसी भी संख्या व उसके गुणात्मक प्रतिलोम का गुणा है वो सदैव 1 होता है। संख्या व उसके गुणात्मक प्रतिलोम का गुणा सदैव क्या होता है? 1 होता है। समझ गए बात? ये समझ गए? तो ये बात ध्यान रखना है। हमें ये जाना कि योगात्मक प्रतिलोम क्या चीज होती है और गुणात्मक प्रतिलोम क्या चीज होती है, ये समझ गए आप? अब आपको ध्यान रखना है, योगात्मक प्रतिलोम का मतलब केवल चिन्ह बदलना, गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब संख्या को उल्टा कर देना। अगर कोई संख्या व उसके योगात्मक प्रतिलोम को जोड़ें तो क्या होगा? 0 होगा। अगर कोई संख्या व उसके गुणात्मक प्रतिलोम का गुणा करें तो क्या होगा? 1 होगा। ये बात क्लियर है? यहां तक सबको समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखो, जैसे हमने योगात्मक प्रतिलोम पढ़ा और गुणात्मक प्रतिलोम पढ़ा, वैसे ही आपने एक नाम सुना होगा, योगात्मक तत्समक। योगात्मक तत्समक, समझ गए? और एक आपने नाम सुना होगा गुणात्मक तत्समक। ठीक है, इससे पहले एक बात और सुनिए, आप सबके लिए आपको सिर्फ एक काम करना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। आप अपने व्हाट्सएप जो भी स्टूडेंट चलाते हो, आप स्टेटस जरूर लगाइएगा। मैं आपको ये कह रहा हूँ, मैं आपके लिए डेली 5-5, 10-10 वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ। रीट साइंस मैथ का चाहे सिलेबस कराना हो, चाहे रीट लेवल फर्स्ट का सिलेबस कराना हो, चाहे RS अग्रवाल बुक से पूरी बुक को करवाना हो, मतलब आपके जो सिलेबस में टॉपिक है मैं सारे करवाऊँगा। लेकिन थोड़ा सा आप हौसला बढ़ाइए। आप सबसे पहले तो आप ये काम करना कि अपने जितने भी साथी है, आपके पास ग्रुप है या व्हाट्सअप स्टेटस लगाना है, तो ये काम आपको करना है। दूसरी बात, आपके लिए मैंने एक काम किया है कि आप मेरा टेलीग्राम चैनल है भागीरथ सर मैथ्स, वैसे इस जो वीडियो है इसके कमेंट बॉक्स में जाओगे तो भी आपको उस टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। बाकी सर्च करना है तो भागीरथ सर मैथ्स लिखना है, भागीरथ सर मैथ्स ये लिखना है। ये लिखते ही आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और उसमें आप ऐड हो जाना, तो आपको वहाँ वीडियो मिलती जाएगी। बाकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे नंबर 9460918141 पर व्हाट्सअप मैसेज करके आप
कोई भी बात है वो पूछ सकते हो। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसका सॉल्यूशन चाहिए, या कोई भी प्रॉब्लम है, एनी प्रॉब्लम है, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 9460918141 पर मैसेज करके आप कोई भी प्रॉब्लम है तो वो बता सकते हो, ठीक है। बाकी मैं आपको जितना मेरी तरफ से होगा उससे मैं बेहतर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप शेयर जरूर करना। हाँ, अब आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लोगे, उसके बाद क्या होगा, टेलीग्राम चैनल में एक लिंक है जहां आप संख्या पद्धति की PDF का लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो PDF को। उस लिंक के द्वारा फ्री डाउनलोड कर सकते हो संख्या पद्धति की इसकी PDF को। अच्छे मेरे हाथ से लिखे हुए नोट्स है, आप उसको डाउनलोड कीजिए और आपके साथियों तक भी भेजिए और उनको भी वो लिंक भेजिए कि आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा टेलीग्राम में जुड़िए। 1-2 दिनों में मैं वहाँ पे मैथ्स की क्विज भी स्टार्ट कर दूँगा एक फिक्स टाइम पे, है ना। तो ये बात आप थोड़ा सा इतना साथ दीजिए, मैं आपके लिए दिन रात हाजिर हूँ। कोई भी प्रॉब्लम है, आपका कोई क्वेश्चन है, पुराने पेपर हल करवाने हैं, सारे करवाऊँगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो आप इतना काम जरूर करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना, ठीक है। अब देखो योगात्मक तत्समक क्या होता है। योगात्मक तत्समक का मतलब हो गया कि किसी भी संख्या का वह मान, योगात्मक तत्समक का मतलब वह मान जो किसी भी संख्या में जोड़ने पर उस संख्या के मान में परिवर्तन न हो। वह मान जो किसी भी संख्या में जोड़ने पर उस संख्या के मान में परिवर्तन ना हो, और ऐसा मान आपको पता है शून्य होता है। तो योगात्मक तत्समक फिक्स है, क्या होता है, शून्य होता है। योगात्मक तत्समक क्या होता है भाई, शून्य होता है, क्योंकि शून्य किसी भी संख्या में जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 -7 में 0 जोड़ो -7, मान में चेंज नहीं कर सकता। तो ये योगात्मक तत्समक होता है। ये क्या चीज होती है, योगात्मक तत्समक होता है, समझ गए। गुणात्मक तत्समक का मतलब आप समझ गए होंगे कि किसी भी संख्या वह मान जिसका किसी भी संख्या के साथ गुणा किया जाए, किसी भी संख्या के साथ गुणा किया जाए और मान में परिवर्तन ना हो। गुणा किया जाए तो मान में परिवर्तन ना हो, मान में परिवर्तन न हो, ठीक है। और आपको पता चल गया गुणात्मक तत्समक है वो 1 होता है, क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से गुणा करोगे तो वही मान रहेगा। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करोगे तो वही मान रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये गुणात्मक तत्समक होता है। तो ये बात समझ में आ गई आपको, योगात्मक तत्समक क्या चीज़ होती है और गुणात्मक तत्समक क्या चीज़ होती है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। देखो मैं आपसे एक ही चीज़ चाहता हूँ, आप वीडियो को शेयर करें। बाकी आपकी जो भी प्रॉब्लम है, आपको जिस टॉपिक की वीडियो चाहिए, जिस टॉपिक का नोट्स चाहिए, मैं सब उपलब्ध करवा दूंगा। पर आप मेरे वीडियो को व्हाट्सएप स्टेटस लगाएं, फेसबुक पे शेयर करें, जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।